गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का कार्य सराहनीय देखा जा रहा है, लेकिन आखिर यहाँ पर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि दोहरी कार्रवाई का सवाल जो है जीडीए पर उठ रहा है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत 5 जोन में मौजूद हूँ और अभी लगभग हफ्ते भर पहले इस क्षेत्र में यानी भूड़गड़ी ये क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर जो है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए ने कार्रवाई की है और लगभग 8 से 10 जो भूखंड हैं उन पर जो है जीडीए ने सीलिंग लगाई है। मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने सीलिंग लगाई गई है और इसी के साथ आप देखेंगे टाटा मोटर्स इस पर सीलिंग लगाई है। इसके जस्ट बराबर में यहाँ पर एक रॉयल ड्रीम फार्म हाउस पर उस पर सीलिंग लगाई गई है। उधर एक चमड़ा फैक्ट्री उस पर सीलिंग लगाई गई है और इसी तरह से जो बराबर में यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे जा रहे हैं उन पर भी सीलिंग लगाने का काम किया है। अब यहाँ एक सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि सीलिंग लगने के बाद आखिर किसकी सह पर ये सीलिंग खोली गई है और किस तरह से जो यूँ कहा जा सकता है कि जीडीए ने इनको कैसे पास कर दिया, या पहले सीलिंग लगाई गई थी तो उस टाइम पे पास क्यों नहीं थी, तो कैसे कागजी कार्रवाई हुई और कैसे ये पास हो गया, या यूँ कहा जाए कि अंदर खाने कोई बड़ा खेल तो नहीं हुआ है। इसी को लेकर के जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं वैसे ही आसपास इलाके में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, एक हब बन रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि ना तो यहाँ कोई पार्क है, ना यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा है और बिना सुविधा के एक छोटा सा रोड है। इस रोड पर ही पूरी इंडस्ट्रियल एरिया को यहाँ बनाया जा रहा है और आसपास इलाके में देखा जाए तो सामने भी यहाँ पर जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज बना दी गई हैं, हब बना दिए गए हैं, बड़े बड़े प्लॉट काटे जा रहे हैं। उसको लेकर जीडीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर कार्रवाई सब पर क्यों नहीं की जा रही है? अगर मैं दिखाऊँ आगे, यहाँ पर आगे चल करके ज़ैबा की जो कॉलोनी है उस पर भी कार्रवाई की गई है, ज़ैबा कुरैशी, और वहाँ पर लगातार काम जारी है। सीलिंग लगने के बाद काम जारी है। आखिर यहाँ पर जो है इस तरह की कार्रवाई के बाद जो है ये जो सीलिंग है ये किसकी सह पर खोली जा रही है? मेरे साथ यहाँ पर जो है हेल्प एशियन फाउंडेशन संस्था के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप जी मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। लगातार इन्होंने यहाँ पर जो शिकायत इसको लेकर के लगाई है। प्रदीप जी, आपके द्वारा जो यहाँ पर शिकायत लगाई गई थी जोन 5 अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर जो है सीलिंग खोली जा रही है और सीलिंग लगाई जा रही है, सराहनीय कार्य है। सीलिंग कैसे खोली जा रही है? दूसरी चीज़ ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि आखिर दोहरी कार्रवाई क्यों की जा रही है, कि आधे कुछ चीज़ों पर कार्रवाई हो रही है और कुछ पर नहीं हो रही है, क्यों? देखिए, दोहरी मापदंड के लिए सबसे पहली बात ये, यदि कोई भी सीलिंग का वर्क होता है तो वो सीलिंग का वर्क नियम प्रावधान के अनुरूप है, होना चाहिए। अनुरूप है या होना चाहिए वो जांच का विषय है, वो अधिकारियों पर छोड़ता है। लेकिन सबसे पहले सहायक अभियंता महोदय का, पीयूष सिंह जी का और पटेल प्रभारी जी का और अवर अभियंता जी का धन्यवाद कि उन्होंने संज्ञान लिया और निष्पक्ष उन्होंने संज्ञान लिया। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गैर कानूनी मतलब विपरीत कार्यवाही नहीं की। अब आ जाइए इस पे सीलिंग को लेकर के। सिंपल शब्दों में कहे, यदि सीलिंग है तो सीलिंग के नियम प्रावधान के अनुसार कंपाउंडिंग की जमा की होगी। यदि कंपाउंडिंग जमा नहीं की होगी और नियम प्रावधान के विपरीत दोहरी नीति अपनाई जा रही है तो इस दोहरी नीति को बदलाव करना पड़ेगा। निष्पक्ष कार्यवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि समता समानता का अधिकार सभी को है। एक तरफा कार्यवाही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती की बात। लेकिन जो है यहाँ पर कुछ ही भूखंडों पे यहाँ पर जो है सीलिंग लगाई जा रही है, लेकिन अन्य उधर देखा जाए तो पूरा खाली पड़ा है। क्या कहना है उस पर? उस पर भी उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा एक तरफा बिल्कुल उम्मीद है कार्रवाई? बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि कार्यवाही होगी। और हमारे द्वारा जो ये शिकायत है, ये प्रॉपर कहता हूँ, किसी भी तथ्य साक्ष्य यदि किसी के पास हो तो एक तरफा नहीं है। हमारी तरफ से भी हमने सभी को जो मतलब अवैध निर्माण है या अवैध टीन शेड है या अवैध प्लॉटिंग है, हमने सभी को लिया है। एक किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लिया कि वैधानिक कार्यवाही होगी और निष्पक्ष होगी। और यदि अभी उसमें कोई अंदरूनी खाते बात आई है, बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है नियम प्रावधान के विपरीत, तो उस पर रिमाइंडर भी जाएगा, शासन प्रशासन को पुनः अवगत कराया जाएगा। और मैं ये भी जानकारी बता देता हूँ, आज की डेट में मुझे मौखिक तौर पर धमकी भी दे दी गई। अच्छा। प्लॉटिंग द्वारा, प्लॉटिंग निर्माणकर्ताओं द्वारा। या जो करते हो आप शिकायत? भाई शिकायत इसलिए करते हैं कि संविधान, विधि विधान, कानून, अधिनियम, नियमावली किस लिए बने हैं? वो इसीलिए तो बने हैं कि अनैतिक कार्यों को रोका जाए, प्लस शासन प्रशासन को अवगत कराते हुए राजस्व वसूली हो एक अच्छी, राजस्व को नुकसान ना हो।
हमारा तो मकसद ये है। ये एक समाज सेवा कर रहे हैं आप जो है सरकार के। बिल्कुल समाज सेवा है, और इस समाज सेवा के रूप में यदि कोई इसे दोहरी नीति से या अनैतिक रूप से या गैर कानूनी इसे साबित कर सकता है तो मेरा खुला चैलेंज है, करे गैर कानूनी। जो कानून मेरे लिए दंड देगा मुझे मंजूर होगा, और जो उनके लिए होगा उन्हें मंजूर होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अहम सत्ता, चौधरी अफसर, गाजियाबाद।